गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विनीत स्टडी क्लास। आज हम आप सबके लिए एक लेकर के आए न्यू टॉपिक जिसको बोलते हैं आईसीबीएन, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल गार्डन। तो इसकी बात हम आज यहाँ पे करने वाले हैं कैसे होते हैं। तो द फंक्शन ऑफ द आईसीबीएन हैज बीन द फाउंड ऑफ द कैरोलस लीनियस बुक। ये कैरोलस लीनियस बुक में था क्या, फिलॉसफी बॉटनी का इस 1 मई 1753 में इसका डिस्कवर किया गया था। द करंट यानी कि मौजूदे में ICBN इज द पीरियड ऑन 1973। द मेन पॉइंट ऑफ ICBN आर फॉलोइंग। इसकी हम कुछ पॉइंट के कैरेक्टर्स की बात यहाँ पे हम करते हैं। तो बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर इज डिपेंडेंट फ्रॉम द जियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। जो बॉटनिकल नेम होते हैं इसका, उसका कुछ नॉमेनक्लेचर और डिपेंडेंट यानी कि कुछ उसके जियोलॉजिकल नामकरण होते हैं। द वर्ल्ड टैक्सॉन प्रेजेंट यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो टैक्सॉन प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं टैक्सोमिक ग्रुप, और एनी रैंक यानी कि कोई सा भी रैंक हो उसको हम उसमें प्रेजेंट पूरे वर्ल्ड में होते हैं। द रैंक ऑफ द स्पीसीज ऑफ बेसिक एंड रिलेटिव ऑर्डर यानी कि इसके जो ऑर्डर्स होते हैं, ऑर्डर्स एक लाइन में एक रैंक में रखा जाता है। किस तरीके से हम बताने चल रहे हैं। द रैंक ऑफ द टैक्सॉन आर किस तरीके से नीचे से लेके रखेंगे, नीचे से इसका काउंटिंग करेंगे। सबसे पहले स्पीसीज का करेंगे, स्पीसीज के बाद जीनस का, जीनस के बाद फैमिली का, फिर सब फैमिली, उसके बाद ऑर्डर हो गया, सीरीज, क्लास, डिवीजन और किंगडम। इसमें इस तरीके से इस अकॉर्डिंग से चलता है। अब बात आती है इसके थर्ड पोजीशन में, बात करते हैं थर्ड स्टेप में क्या क्या होते हैं कि अकॉर्डिंग टू द आईसीबीएन। आईसीबीएन का मतलब ये देखो मैं यहाँ पे लिख दिया, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल गार्डन। आईसीबीएन का फुल फॉर्म है द डिफरेंट रैंक ऑफ द हैविंग फॉलोइंग स्पेसिफिक एंडिंग दियर्स रैंक। इसके रैंक्स जो होते हैं किस तरीके से, किस अकॉर्डिंग से चलते हैं। डिवीजन होते हैं, सब डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, सब ऑर्डर, फैमिली और सब फैमिली। इसके हर उसके एंड में क्या क्या, एंड रैंक में क्या क्या लगे रहते हैं हम यहाँ पे बात करते हैं। डिवीजन में जैसे कि हो गया फाइटा, तो फाइटा में जैसे हो गया ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सब क्या है उसके फाइटा यानी कि डिवीजन जिसको किंगडम बोलते हैं। अब बात करते हैं सब डिवीजन क्या होता है। सब डिवीजन में होते हैं फाइटीना, फाइटीना लगा जाते हैं सबसे लास्ट में। अब बात करते हैं क्लास में, क्लास में ए ई लगता है और इसके ऑर्डर में क्या लगता है, एल्स, रूबिनियल्स। जैसे कोई भी ऑर्डर हो गया उसके ऑर्डर के लास्ट में एल्स लगता है, फार्मियल्स, कुछ भी लगा देते हैं। अब हम सब ऑर्डर की बात करते हैं, इसमें क्या लगता है, इनी लगता है। और फैमिली में क्या लगता है, एसी लगता है, मालवेसी, रूटेसी, फेबेसी, ये सब क्या है, एसी लगते हैं। सब फैमिली में ओएडी लगता है, ओआईडी। तो अब बात इसमें हम करेंगे, द नेम ऑफ द फैमिली इज द प्लूरल एडजेक्टिव एंड हैज अ सफिक्स एंडिंग एसी यानी कि जितने भी पॉइंट है उसके एंड में एसी लगते हैं। द आईसीबीएन चेंज द नेम ऑफ द 8 फैमिली विच इज द हैव नॉट सफिक्स एंडिंग एसी यानी कि 8 फैमिली ऐसी है जिसमें एसी नहीं लगती है। द न्यू नेम ऑफ द फैमिलीज इज आर फॉलोइंग, उसकी हम बात यहाँ पे करने लगते हैं। और जितने भी हमारे यहाँ पे ऑर्डर्स होते हैं, जितने भी क्लासिफिकेशन रैंक और रैंक एंडिंग में होते हैं, जितने भी यहाँ पे हमारे पास होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, फैमिली। हमारे पास 114 फैमिली की ही हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। 114 फैमिली के बाद इसमें फैमिली ही नहीं होती, हम इसकी बात करते हैं। आइए देखते हैं। हम इसमें ये सारे के नाम यहाँ पे हम लिख चुके हैं। यहाँ पे ओल्ड नेम यहाँ पे हम किए हैं, ओल्ड नेम ये है और न्यू नेम। पहले के नाम क्या थे और प्रेजेंट टाइम के नाम क्या है। जैसे कि पहले के नाम में हमारे कौन से थे, जैसे क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी को अब हम लोग बोलते हैं ब्रेसिकिएसी बोलते हैं। और कंपोजिटी जो होती है, कंपोजिटी का एक हमारा अब न्यू नाम आ गया है प्लांट्स में, इसको बोलते हैं एस्टरेसी बोलते हैं। अब लैबिटेसी क्या होते हैं, लैबिटेटी है वो, लैबिटेटी को हम लैमिएसी पढ़ते हैं। प्रेजेंट टाइम में ये कौन सा प्लांट किस तरीके से इसका नाम हुआ है। और लेग्यूमिनेसी क्या होता है, लेग्यूमिनेसी में अब हमारे फेबेसी आ गए हैं, धान आ गए, गेहूं आ गए, जौ आ गए, ये सब इसमें आ गए हैं। ग्रैमिनी हो गए, पोएसी हो गए, ये पोएसी का नाम अब दे दिया गया है। उसके बाद देखो पाल्मी लिखा है, इसकी हम अब बात करेंगे, एरेसिएसी इसका नाम दे दिया, न्यू नेम आ गया है। और अम्बेली फेरी का क्या नाम दिया गया है, एपीएसी बोल देते हैं। और एक नाम और आता है गुट्टी फेरी, गुट्टी फेरी को हम बोलते हैं क्ल्यूसिएसी बोलते हैं। अब इसका तो काम यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम टाइपिफिकेशन क्या होता है, टाइपिफिकेशन की हम यहाँ पे बात करेंगे। टाइपिफिकेशन क्या होते हैं,
बात करते हैं, देखिए अब हम इसमें बात कर लेते हैं एक बार टाइप एंड टाइपिफिकेशन होते क्या है। द प्लांट स्पेसिमेन विच इज यूज फॉर द नॉमेनक्लेचर, यानी कि इसमें जो नॉमेन स्पेसिमेन में, इस प्लांट के स्पेसिमेन में नॉमेनक्लेचर का यूज किया जाता है बाय द अदर इज नोन एज, क्या कहलाते हैं, टाइप, उसको बोलते हैं टाइप बोलते हैं। एंड द फेनोमेनन इज नेमिंग ऑफ द, उसके यानी कि कुछ फेनोमेनन्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं टाइपिफिकेशन। अब इसमें क्या क्या टाइपिफिकेशन में होते हैं कि जैसे सबसे पहले आते हैं होलोटाइप। होलोटाइप का मतलब क्या होता है कि जब इसमें होल प्लांट यानी कोई होल प्लांट इज टेकन फॉर द नॉमेनक्लेचर देन दिस प्लांट इज कॉल्ड, क्या कहलाते हैं, यानी कि किसी प्लांट के जब होल प्लांट होते हैं उसमें दिखाई पड़ते हैं नॉमेनक्लेचर की प्रक्रिया, तो देन दिस, उस प्रकार से हम इस प्लांट को क्या बोलेंगे, होलोटाइप। अब इसमें आइसोटाइप की बात हो जाती है उसके बाद सेकेंड स्टेप में। तो आइसोटाइप में होते हैं कि व्हेन, जब एक पार्ट ऑफ होलोटाइप, यानी कि जब एक होलोटाइप का पार्ट हो इज यूजफुल, यानी कि उसका यूज हो नॉमेनक्लेचर, उसके नाम से यूज हो, देन इट इज, क्या कहलाते हैं, इट इज नोन एज, उसको बोलते हैं आइसोटाइप। अब बात करेंगे उसके थर्ड स्टेप में पैराटाइप क्या होते हैं। तो पैराटाइप में होते हैं द स्पेसमेन, जो इसका स्पेसमेन होता है अदर देन होलोटाइप, यानी कि स्पेसमेन किसी अदर होलोटाइप एंड आइसोटाइप, यानी कि होलोटाइप या फिर कोई अदर हो, आइसोटाइप इस चीज का, इसको क्या बोलते हैं, पैराटाइप बोलते हैं। इसका काम ये होता है। और सबसे पहले होते हैं इन दिस द स्पेसमेन हैव द डिफरेंट फील्ड ऑफ द कलेक्शन, यानी कि इसका कोई डिफरेंट फील्ड का कलेक्शन यानी कि इकट्ठे करने का होता है। इसमें हम बात करते हैं चौथे स्टेप में कि इसका सिंटाइप क्या होता है। सिंटाइप मतलब होते हैं कि जैसे कि द स्पेसमेन व्हिच इज द न्यू वेन, यानी कि इसमें कोई स्पेसमेन जो होता है वो नया होता है, व्हिच नो होलोटाइप, यानी कि इसमें होलोटाइप नहीं होते हैं, इज द, क्या हो जाता है, डिक्सिनेट बाय द अदर इज नोन, इसको क्या कहते हैं, सिंटाइप कहते हैं। अब हम इसमें पांचवें स्टेप में बात करते हैं लेक्टोटाइप क्या होते हैं। लेक्टोटाइप में बात करते हैं कि देन होलोटाइप, यानी कि जब होलोटाइप इसमें रहता है तो लास्ट क्या क्या निकलता है, डिस्ट्रॉयड, यानी कि निकल जाता है क्या, देन स्पेसमेन, इस स्पेसमेन का नॉमेनक्लेचर निकल जाता है, जिसको क्या कहते हैं, उसको हम लेक्टोटाइप बोलते हैं, इसको लेक्टोटाइप बोलते हैं। उसके बाद हम इसमें देखिए देखते हैं, अब हम इसमें आगे बात करते चल रहे हैं कि नियोटाइप क्या होते हैं। इसमें देखो इफ, जब हमारा होलोटाइप, आइसोटाइप और पैराटाइप और सिंटाइप ये सारे जब निकल जाते हैं, लास्ट हो जाते हैं और नेट अवेलेबल, यानी कि उसका कोई अवेलेबल नहीं होता है, देन द सिलेक्टेड स्पेसिमेन, तब उस समय जो हमारा सिलेक्ट किया हुआ स्पेसिमेन होता है उसी को हम बोलते हैं अदर इज कॉल्ड, क्या कहलाते हैं, हम नियोटाइप बोलते हैं। अब हमारा बात करते हैं कि टोपोटाइप क्या होते हैं। तो टोपोटाइप हमारे होते हैं कि जब नो ओरिजिनल टाइप, यानी कि कोई भी ओरिजिनल टाइप ना हो और कोई भी मटेरियल ना हो, इज अवेलेबल, यानी कि कोई मटेरियल हमारे पास अवेलेबल ही ना हो, तो उस प्रक्रिया को, जो हमारा स्पेसिमेन होता है, उस स्पेसिमेन को हम क्या कहते हैं, टोपोटाइप। अब इसके आगे हम डिस्कशन करते हैं ईपी टाइप क्या होते हैं, लास्ट है। तो ईपी टाइप में यानी कि जब हमारा होलोटाइप, लेक्टोटाइप, नियोटाइप, टोपोटाइप, जितने भी हमारे इसमें आते हैं टाइप, सारे टाइप को हम यहाँ पे कलेक्ट करते हैं, ईटीसी कुड नॉट आइडेंटिफाइड टू नेम, यानी कि उसके जो आइडेंटिफाई नेम कुछ नहीं होते, कोई भी आइडेंटिफाई का नाम ही नहीं करना है स्पेसिमेन का, तो उस प्रक्रिया में देन द टेक्सॉन, टेक्सॉन जो होते हैं उस प्रक्रिया में हम टेक्सॉन कहते हैं, और टेक्सॉन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, ईपी टाइप। उस प्रक्रिया को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ईपी टाइप। तो हमारा यहाँ पे आज यही सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, और हमारा ये जो टॉपिक लिए थे टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो हमारे इस टॉपिक को, इसमें कुछ चीज आपको जो ना समझ में आया हो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स माय यूट्यूब चैनल विनीत स्टडी क्लास।